जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फियोना लॉयड की फैमिली को स्टॉक कर रही है और वो लॉयड को देख के मन में सोच रही थी, लॉयड तुम काफ़ी बदल चुके हो, अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। पता नहीं ये कैसे हुआ और इस सब का दोष सिर्फ योर की है। उससे तुमसे दूर होना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर सोचती है मैं टेनिस टूर्नामेंट में उसके काफ़ी क्लोज आ जाऊंगी और फिर मैं उसके इतने क्लोज आ जाऊंगी कि वो तुम्हें छोड़ देगा, योर फॉर्जर। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं फियोना लॉयड के पास पेंटिंग दिखा के कहती है ये पेंटिंग को हमें सेव करना होगा, ये कावी कैम्बेल के पास है। ये पेंटिंग उस वार के टाइम की एक कर्नल की है। सोर्सेस से पता चला कि ये पेंटिंग के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे क्रूशियल सीक्रेट्स छुपा के रखा है जो हमें मिलने पर दोनों देशों में शांति लाया जा सकता है। ये सब सुनने के बाद लॉयड कहता है क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है। अगले सीन में हम अंडरग्राउंड टूर्नामेंट की सीन देखते हैं। यहीं पे दिखाया जाता है लॉयड और फियोना अब रूप बदल के यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है कावी कैम्बेल और वो प्लेयर्स को जीतने पर एंटीक चीज़ें देते हैं। हो सकता है उन्हें भी जीतने पर ये पेंटिंग के पास आने के मौका मिले। अगले सीन में हम देखते हैं कि टूर्नामेंट खेलने के लिए यहाँ पे प्रो एथलीट आते हैं। उन दोनों के ओपोनेंट होते हैं दो प्रो एथलीट और वो दोनों जब आते हैं लॉयड और फियोना जाके उनसे अच्छी तरह से बातें करने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और फिर गेम में जाते हैं। गेम स्टार्ट होता है। गेम शुरू होते ही लॉयड एक धमाकेदार स्टार्ट करता है जिससे ओपोनेंट सिर्फ देखता ही रह जाता है। एक के बाद एक लॉयड धमाकेदार सर्विंग करता ही जाता है। ये सब देख के वहाँ पे बाकी सब एकदम चौंक जाते हैं। फिर वो दोनों फियोना को टारगेट करते हैं और फियोना के वहाँ पे मारने की कोशिश करते हैं पर फियोना भी बहुत अच्छा खेलती है, इसीलिए फियोना भी एक के बाद एक उन पर बहुत ज़्यादा अच्छे से टेनिस से अटैक करती है। देखते ही देखते वो दोनों हार जाते हैं। ये सब देखते हुए हमें फिर ऊपर दिखाया जाता है। ऊपर से कैम्बेल और उनके बाकी सब दोस्त ये सब देख रहे होते हैं और वहाँ पे ही सब उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। पर वहाँ पे एक आदमी बहुत घमंड के साथ कहता है ये तो सिर्फ नॉर्मिस के साथ था पर अब इनके मैच मेरे दोनों भाइयों के साथ जो कि बहुत अच्छे खेलते हैं और स्टेरॉइड से अपनी बॉडी को जैसे चाहे वैसे मर्जी से बना सकते हैं, वो लोग मेरे बॉडी ब्रदर्स से कभी भी नहीं जीत सकते। फिर हम देखते हैं उन दोनों को स्टेरॉइड लेते हुए और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका ध्यान कहीं और ही है। वो सोच रही थी कि फियोना के साथ आखिर लॉयड का क्या रिश्ता है। वो उसके साथ टूर्नामेंट खेलने गई है, कहीं वहाँ जाके उसके क्लोज ना आ जाए, पता नहीं मैं क्या करूँ। फिर आनिया वहाँ पे आ जाती है। आनिया ये सब सुन के उसको सांत्वना देती है और कहती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ये देख के और चौंक जाती है और सोचती है क्या इसने मैं जो सोच रही थी वो सुन लिया। यह सुन के आनिया थोड़ा डर जाती है और कहती है नहीं आप चिंता मत करो, पापा टूर्नामेंट जीत के ही आएंगे। ये सुन के योर कहती है हाँ बिल्कुल टूर्नामेंट वो जीत के ही आएंगे, वो सबको उड़ा देंगे। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो दोनों भाइया के फियोना और लॉयड को बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर रहे होते हैं। ये इंसल्ट सुन के लॉयड तो चुपचाप खड़ा था पर फियोना अपने आप को नहीं रोक सका, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं वो दोनों को ज़मीन पे गिरे हुए देखते हैं। फियोना ने ये क्या किया भाई, लॉयड बस उसको देखता ही रहता है। फिर ऊपर दिखाया जाता है वहाँ पे सब चौंक चुके हैं। फिर वहाँ पे एक आदमी कहता है कैम्बेल अब तो ये इनका मुकाबला फाइनल में तुम्हारे बेटे और बेटी के साथ है ना, तो क्या कहते हो, क्या उन दोनों को ये हरा पाएगा। कैम्बेल हंसते हुए कहता है कोई चांस ही नहीं, यहाँ का चैंपियन है वो दोनों। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लॉयड और फियोना को एक रूम में रेस्ट रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पे आने के बाद फियोना सोच रही थी कि लॉयड अब मेरी प्रेज करो, कहो कि तुमने बहुत अच्छा खेला, कहो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, कहो। यही सोचते सोचते लॉयड उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर ये देख के फियोना सोचती है नहीं अभी नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, नहीं ये लड़की है यार। दूसरी तरफ लॉयड सभी कहता है फियोना अपने आप को ज़्यादा पुश करना छोड़ दो, तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड कोशिश कर ली, अपने आप को कंट्रोल करो, इतना गुस्सा सही नहीं है। दूसरी तरफ फियोना कहती है नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है पर उन दोनों को सबक सिखाना ज़रूरी था। ये सुनते हुए लॉयड कहता है देखो तुम सही हो पर ऐसे करते हुए मैंने बहुत से स्पाई एजेंट को मेरे सामने मरते हुए देखा है और मैंने बहुतों को खोया है, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। ये सुन के फियोना सोचने लगती है क्या ये मेरा चिंता कर रहा है, क्या ये मुझे पसंद करता है। यह करते हुए वो उसके तरफ देखती रहती है। ये देख के लॉयड को भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फिर वहाँ पे अजीब सा साउंड आता है। उन दोनों को पता चलता है कि वहाँ पे गैस छोड़ा जा रहा है जो उन्हें कमज़ोर करने के लिए है। ये देखते हुए वो दोनों अब कोड लैंग्वेज और इशारों में बातें करने लगते हैं। लॉयड योर से कहता है सास
पास रोक के रख सकती हो जब तक हम यहाँ से ना निकले? फियोना कहती है हाँ, पर सिर्फ 10 मिनट के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों टूर्नामेंट में हाजिर हो चुके हैं। वहाँ पे वो दोनों भाई बहन भी आ चुके हैं। टूर्नामेंट शुरू होता है। लॉयड सर्व करता है पर उनमें से वो लड़का एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉट के साथ उसे वापस देता है, क्योंकि उसका टेनिस छोटा सा जेट लगा हुआ होता है जो उसका सर्विंग को बहुत फास्ट करता है। इसके बाद फियोना टेनिस बॉल को रोकने की कोशिश तो करती है पर उससे नहीं होता है। फिर लॉयड सर्व करता है। ऐसे करते करते एक के बाद एक बॉल वो दोनों मिस कर रहे होते हैं। ऐसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है और वो दोनों फर्स्ट हाफ हार जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं अब फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, लॉयड इशारों में फियोना को कुछ कहती है। फिर शुरू होता है सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में वो दोनों कुछ ऐसे खेलते हैं, उनके सर्विंग को संभाल ही नहीं पा रहे होते हैं। वो दोनों बहुत अच्छी तरह से खेल रहे होते हैं, एक के बाद एक। पहले तो वो कैम्पबेल की बेटे कहता है नहीं, ये सिर्फ उनका लाख है, ऐसे वो नहीं खेल सकते। फिर दूसरी तरफ एक के बाद एक ऐसे सर्विंग ऐसे खेलने के बाद वो दोनों सेकेंड हाफ भी हार जाते हैं। फिर देखते हैं तीसरी तरफ कि वो दोनों अब इशारा करते हैं। फिर उनकी सर्विंग किया हुआ बॉल को फियोना मारने जाती है पर उसके पैरों के नीचे से जमीन थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है। ये देखते हुए लॉयड फियोना को कहता है अब समझ गया, यहाँ पे चारों तरफ ट्रैप्स हैं, इसीलिए तो ये दोनों हमेशा से चैंपियन रहते हैं। फियोना तुम मेरे साथ रहो और मुझे सपोर्ट करो। ये सुनते हुए फियोना मन में सोच रही थी तुम्हारी सपोर्ट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साइड में हूँ, हम साथ साथ इन दोनों को हराएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब